बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा पाइथन का 7th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे डेटा टाइप्स का और साथ ही साथ हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स देखी होंगी, बट कुछ एडिशनल डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में इस्तेमाल होती हैं, हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप से, जिसको str से नॉमिनेट किया जाता है। अब स्ट्रिंग टाइप का अगर कोई वेरिएबल हो तो उसमें किस टाइप का डेटा आता है? आपके पास टेक्स्ट टाइप का डेटा आता है। और आप अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको अगर आपने डेटा असाइन करना है तो आप डबल कोटेशन में उसे लिखते हैं। टेक्स्ट टाइप डेटा होगा और डबल कोटेशन यानी कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप डेटा लिखते हैं। दोनों तरह आप डेटा असाइन कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को। अब यूज़ क्यों होता है? यूज़ टू स्टोर द स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, और रिटर्न इन सिंगल और डबल कोट्स। ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है बेसिकली। सिमिलरली हमारे पास एक अदर डेटा टाइप है जिसको इंटीजर कहा जाता है। इंट आपने सुना होगा, इंट डेटा टाइप, जो कि आपके पास होल नंबर को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि होल नंबर को कंटेन करने के लिए यू कैन से दैट आपके पास जो इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल होती है। जिस तरह एक्स एक हमारे पास फॉर एग्जांपल डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, और इसमें अगर आपने नंबर असाइन करने हैं, कोई होल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर नहीं, होल नंबर जो होंगे उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूज्ड फॉर काउंटिंग एज और क्वांटिटी, कोई भी अगर आपने जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो उसके लिए आप इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक अदर डेटा टाइप है जिसको फ्लोट डेटा टाइप कहा जाता है, जो कि नेम सुजेस्ट कर रहा है आपको, जिसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स हों। ऐसा डेटा जो कि डेसिमल में हो तो आप फिर वेरिएबल जो भी लेंगे उसकी डेटा टाइप फ्लोट रखते हैं। ठीक है, तो दैट मीन कि फिर पॉइंट के बाद वाला डेटा भी आपको शो होता है। अगर यही पॉइंट के बाद वाला डेटा अगर आप इंटीजर डेटा टाइप को देते हैं, ऐसे वेरिएबल को देते हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर हो, तो वो पॉइंट के बाद जो डेटा आएगा उसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। जिस तरह अगर यही वैल्यू आप इंटीजर किसी वेरिएबल को दें, ऐसा वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर हो, तो ये 20.5 जो आ रहा है 0.5 को ये ख़त्म कर देगा। तो 0.5 को लेने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर डेसिमल नंबर्स, उसके बाद यूज्ड फॉर प्राइस, परसेंटेज, टेम्परेचर, क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं कि जो आपके पास परसेंटेज होती है वो पॉइंट की फॉर्म में आ रही होती है कि 92 पॉइंट समथिंग। इसी तरह टेम्परेचर जो होता है वो भी पॉइंट में आ रहा होता है, तो देन हम यूज़ करते हैं फ्लोट डेटा टाइप। अगर हम कम्प्लेक्स डेटा टाइप की बात करें तो ये कम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कम्प्लेक्स नंबर सेज के कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर एंड अल्फ़ाबेट, जो कि आपके नंबर और अल्फ़ाबेट को मर्ज करके बनाए जाते हैं, तो ये कम्प्लेक्स टाइप के नंबर होते हैं। जिस तरह फार्मूलाज वगैरह या कोई इस तरह का फॉर्मेट हो, जिस तरह कोई इक्वेशन हो, तो उसे स्टोर करने के लिए कम्प्लेक्स डेटा टाइप आपके पास यूज़ होती है। COMPLEX ये डेटा टाइप बेसिकली यूज़ होगी। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट भी आपके पास एक डेटा टाइप ही होती है। अगर आप मल्टीपल वर्ड्स को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह ये फ्रूट की एक लिस्ट है, इसे अगर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए जो भी आपके आइटम्स हैं उसके नेम लिखते हैं डबल कोटेशन में। तो ये बेसिकली लिस्ट डेटा टाइप है। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, हमारे पास ये क्या होते हैं, जो लिस्ट में डेटा आप स्टोर करते हैं वो ऑर्डर्ड होता है एक तो, एंड चेंजेबल होता है। मतलब ये कि आपने लिस्ट में एक डेटा स्टोर करवाया, जब आप प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो इसका ऑर्डर है ये क्या रहेगा, वो जो है वो चेंजेबल होगा। हो सकता है आपके पास ये एक तो ऑर्डर में होंगे, दूसरा ये चीज़ है कि ये हो सकता है चेंज हो। मतलब एक दफ़ा आपने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो हो सकता है एप्पल, बनाना, चेरी है। दूसरी दफ़ा आप इसी लिस्ट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो हो सकता है बनाना पहले आ जाए, एप्पल बाद में आ जाए और फिर चेरी है। मतलब इसका ऑर्डर जो है ये चेंजेबल होता है। ठीक है, मतलब चेंज हो सकता है। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है अलाउ होती है। तो क्योंकि कुछ डेटा टाइप ऐसी भी हैं जो कि अनचेंजेबल होती हैं, मतलब चेंजेबल नहीं होती,
वो डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करती, तो इसलिए ये चीज़ बताना ज़रूरी थी कि लिस्ट में अलाउ होती हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अगर हम टप्पल की बात करें, ऑर्डर्ड बट नॉट चेंजेबल, अगर मतलब आप कहते हैं कि मेरा जो ये सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है, ये सेम रहे, मतलब चेंजेबल ना हो, तो फिर आप टप्पल डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और ये भी अलाउ करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को। मतलब अब लिस्ट और टप्पल में क्या डिफरेंस होगा कि लिस्ट हमें चेंजेबिलिटी जो है वो अलाउ करती है, मतलब ऑर्डर इसकी जो आपके पास ऑर्डर है ये चेंज हो सकता है, बट टप्पल में हमारे पास ये नॉट चेंजेबल होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर इसका यही रहेगा, एप्पल बनाना चेरी, जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो उसमें आपने देखा था एंगुलर ब्रैकेट लगी हुई थी, इसमें आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, अपना जो आपके पास ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये डिफरेंस है, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास रेंज आती है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है रेंज। जिस तरह रेंज 6 दी हुई है, कॉमनली यूज इन लूपिंग में यूज़ होती है। और उसके बाद हम डिक्शनरी की बात करते हैं। बेसिकली हैशिंग में डिक्शनरी जो है ये यूज़ होती है, जिसके साथ एक आपके पास जो है कि एक की वैल्यू भी गिवन होती है। की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये यूनिक होती है, क्योंकि की वैल्यू से ही आप इस पूरी की पूरी डिक्शनरी को क्या कर रहे होते हैं, नॉमिनेट कर रहे होते हैं। स्टोर की वैल्यू पेयर्स, मतलब की वैल्यू पेयर्स, एक तो वैल्यू को ये स्टोर करता है, साथ ही साथ उसकी जो है वो की वैल्यू, जिस तरह ये नेम और जॉन लिखा हुआ है, तो नेम बेसिकली यहाँ पे क्या है, की है, और वैल्यू क्या है नेम की, जॉन। जब भी आप नेम को प्रिंट करवाएंगे, नेम की जगह पे फिर नेम किस चीज़ को नॉमिनेट कर रहा है, जॉन को नॉमिनेट कर रहा है। इस तरह एज की अगर आप बात करेंगे, जैसे ही आप एज लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 36, क्योंकि 36 वैल्यू है और एज आपके पास क्या होगी, की होगी बेसिकली, ठीक है। तो की हमेशा यूनिक होगी, आप किसी और वैल्यू के लिए एज जो है वो की नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये एक दफ़ा यूज़ हो गया। तो ये डिक्शनरी बेसिकली एक डेटा टाइप है। सेट एक हमारे पास डेटा टाइप है। सिमिलरली आपने देखा था कि लिस्ट में आई गेस हमने देखा था कि एंगुलर ब्रैकेट थी, यहाँ पे आपके पास करली ब्रैकेट्स हैं सेट में, और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होती है, और नो डुप्लीकेट वैल्यू इज़ अलाउड। यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस है, एक तो अनऑर्डर्ड है, दूसरा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता सेट जो डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद फ्रोज़न सेट है, मतलब अनचेंजेबल वर्जन ऑफ सेट के, इसमें आप क्योंकि वो उसमें आपने देखा था ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, लेकिन अनऑर्डर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनचेंजेबल वर्जन ऑफ सेट, ठीक है। तो ये भी एक डेटा टाइप है जो कि आपके पास सेट की ही डेटा टाइप है, फ्रोज़न सेट। तो इसको भी आप यूज़ करेंगे, अगर कहीं यूज़ हुआ तो फिर हम इसको डिटेल में देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बूलियन डेटा टाइप है, जिसमें दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब है 1, फॉल्स का मतलब है 0। कंडीशन के लिए यूज़ होती है यूजुअली, यहाँ पे मतलब इफ एल्स की तरह ही काम करती है, लेकिन बूलियन डेटा टाइप जिस तरह फ्लैग्स लगाने के लिए कहीं यूज़ हो जाती है, कि अगर आपके पास कोई कंडीशन को आपने इफ़ में, अगर वो बॉडी में इन होता है तो वहाँ पे आप फ्लैग लगा देते हो, अगर कोई वैल्यू फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देते हो, तो बाद में जाके वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो जाता है। तो सिंपली यू कैन से दैट कि हमारे पास बूल डेटा है, BOOL, इसको बूलियन बेसिकली कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक 1 एक 0, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। दो वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। बाइट हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद सिमिलरली बाइट एरे है, स्टोर बाइनरी डेटा, ये भी इस्तेमाल करती है। और इसमें गिवन फिर रेंज होती है, जिस तरह 5 रेंज दी हुई है उसकी हम मेंशन कर देते हैं। मेमोरी व्यू है, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, ये हम यूज़ नहीं करते, ये नॉन टाइप एक डेटा टाइप है। रिप्रेजेंट नो वैल्यू, किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती। यूज़ एज नल वैल्यू, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने अगर किसी इंडेक्स को एरे को नल करना, तो नन टाइप उसको भी डेटा टाइप आप असाइन कर सकते हैं, या उसको नॉमिनेट कर सकते हैं नल के लिए, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये कुछ डेटा टाइप्स थी जो कि आपने देखी। इसमें कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जो हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये कॉमनली आपके पास यूज़ होगी। लिस्ट और टपल वगैरह ये कॉमनली हम पाइथन में यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह जब यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी देखेंगे, और फर्दर लेक्चर में भी हम प्रोग्राम इसके देखेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि हम पाइथन में मेंशन नहीं करते डेटा टाइप साथ, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं हो रहा होता, वो इम्प्लिसिटली खुद ब खुद डेटा टाइप को क्या कर लेता है, डिफ़ाइन कर लेता है। तो खैर
जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है हम एक्सप्लिसिटली उसे कन्वर्जन भी करते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो टाइप कास्टिंग भी जब करेंगे तो आइडिया आपका क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपने एंजॉय किया। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ मस्ट लाइक दिस वीडियो, और उसके बाद कमेंट भी करें। इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूँगा अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में।